नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। ब्रज और ब्रज की धरा अपने आप में पतित पावनी है। यहाँ ब्रज में 365 दिन ही कार्यक्रमों का क्रम जारी रहता है। यहाँ चाहे धार्मिक हों, चाहे शैक्षिक हों, तमाम सारी झांकियाँ मतलब दृश्य आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं ब्रज में, क्योंकि ब्रज अपने आप में अनोखा है। इसी को लेकर के आज यहाँ कुंभ मेला स्थल के पास यमुना जी के तट पर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक हुनर हाट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ब्रजरज महोत्सव जिसका नाम दिया गया है। इस ब्रजरज महोत्सव में मुंबई और दिल्ली से तमाम सारे कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर खान पान और आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें भी यहाँ लोगों को देखने को मिल रही हैं। यहाँ खान पान की बात करूँ तो खान पान में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल और न जाने कहां से यहाँ लोग अपने व्यंजनों को लेकर यहाँ आए हैं, अपने स्वादों को लेकर यहाँ आए हैं। तो आपको इसी एक हाट में पूरे विश्व का स्वाद मिल जाता है। यहाँ हर चीज़ है, हर जगह की हर प्रसिद्ध चीज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। साथ में ही मैं आपको यहाँ विजुअल कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें कि एक बाबा बैठा हुआ है जो कि बैल गाड़ी चला रहा है और लोग बड़ी चाप से इस जगह खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी। यशोदा माँ है, यशोदा माँ की गोदी में नंदलाल है, उधर नंद श्री कृष्ण माखन चुराते हुए हैं। झोंपड़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं जिसमें कि लोग अपने फ़ोटो खिंचा कर प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये हुनर हाट लगाया गया है। आपको दिखाते हैं यहाँ दुकानों की जो स्टॉल लगी हुई हैं, खाने पीने की जो स्टॉल लगी हुई हैं, वह जगह जगह से हैं। कहीं मध्य प्रदेश से है, तो कहीं कर्नाटक से है, तो कहीं भोपाल से है, तो कहीं साउथ से है, कहीं नई दिल्ली से है। तो तमाम सारी जगह ऐसी है जो कि केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अपितु तमाम सारे राज्यों से भी यहाँ दुकानें आई हैं, खाने पीने की चीज़ें आई हैं। अपने बाहर की जो उनकी यहाँ की लोकप्रिय जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है और यहाँ लोग उसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग भोज का आनंद ले रहे हैं, खाने का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ब्रज की धरा है। ब्रज में केवल मीठा बहुत पसंद है लोगों को। ब्रज के पेड़े बहुत फेमस हैं, लेकिन आज ब्रज में पेड़ों की जगह पर तमाम सारी चीज़ें लोगों को खाने को मिल रही हैं। तो यहाँ ब्रज में ही लिट्टी चोखा का स्वाद भी यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, पटना से यह लोग आए हैं, इनसे जानेंगे कि कैसा लगा। पहले तो ब्रज में आकर कैसा लगा और क्या कहेंगे ब्रज की धरा के लिए। ब्रिज में आके एक अलग से हमें खुशी महसूस हो रही है, जो कि हमें अदर स्टेट में नहीं हुआ था। ब्रिज में आके एक अपार खुशी मिल रही है बाकी बिहारी के शहर में, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कैसा रहा? अगर मेले की बात करें तो कैसा रहा? मेला की बात करें तो मेला बहुत अच्छा रहा। जिस तरह की पब्लिक आ रही है, लोग हुनर हाट में आ रहे हैं, लिट्टी चोखा भी खा के जा रहे हैं और बड़े चाव से खा के जा रहे हैं और बिहारी खाना को पसंद कर रहे हैं। बिहारी खाना वाकई में बहुत अच्छा होता है, लोगों को पसंद, क्या खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। क्या क्या है अपने इस यहाँ दुकान पर? हमारे बिहार का पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा है। ये लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये रोस्टेड नेचुरल हेल्दी खाना होता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बिहार में सत्तू की कचौड़ी है, ये मिठाई है अनरसा, जो कि भगवान गौतम बुद्ध की नगरी की मिठाई है। जहाँ से भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी, वहीं से ये मिठाई प्रचलित हुई है। इसको मावे का अनरसा कहते हैं। ये मावे का चंद्रकला, जो कि पटना जिला का फेमस मिठाई है, गुरु गोविंद सिंह की नगरी का। कचरी पकौड़ी, चूड़ा घुगनी, मालपुआ, लड्डू इत्यादि व्यंजन मिलेगा आपको बिहार के स्टॉल पे। क्या कहेंगे फिर, अगर बुलाना चाहें लोगों को तो कैसे कहेंगे अपनी बिहारी भाषा में? बिहारी भाषा में तो हम यही कहेंगे कि आप लोग हमेशा हमारे दुकान पे आएँ और आवा तरीक। एक्चुअली हम पटना से बिलोंग रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा भोजपुरी आती नहीं है। अगर कोई सामने वाला हमसे बात करता है भोजपुरी में तो कर लेते हैं, बट ऐसे हम नहीं बात कर पाते हैं। चलिए खैर, भाई पटना से हैं तो भोजपुरी प्रॉपर नहीं आती है, लेकिन फिर भी भोजपुरी स्वाद जरूर यहाँ आपको खाने को मिलेगा। आइए और भी चलते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। तो देखिए, नागौर से राजस्थानी व्यंजन भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं कि यहाँ देखिए जो कचौड़ी राजस्थान में जो मिलती है, जो बहुत फेमस है, वह कचौड़ी यहाँ मिलेगी। साथ में लड्डू, जो कि चूरमा लड्डू बोला जाता है, वह यहाँ मिलेगा। साथ में मूंग की दाल का हलवा यहाँ है, बेसन गट्टे की सब्जी यहाँ है, ये मिक्स दाल है और ये बाटी है, और ये सब्जी है जो कि सेंगरी की बनी हुई है। देखिए, राजस्थान से यहाँ आए हैं। अब पूछूंगा इनसे कि कैसा लगा। पहले तो ब्रज कैसा लगा और ब्रज की धरा कैसी लगी? अच्छी लगी जी। आनंद आया ब्रज में? हो, मज़ा आ गया। कैसा लगा मेला? अच्छा लगा।
आनंद आ रहा है? ओ आनंद आ रहा है। क्या क्या है कुछ यहाँ बताएंगे लोगों को, क्या क्या मिलेगा राजस्थानी व्यंजनों में? के अंदर का मैडम जी आपको दाल बाटी चूरमा मिलेगा, केर सांगरी की सब्जी होगी, बाजरे की रोटी होगी, मिस्सी रोटी होगी, मूंग की दाल का हलवा, मिर्ची बड़ा होगा, जोधपुरी प्याज कचौरी है, मूंग दाल कचौरी है, जो भी बोले राजस्थान में आपकी सेवा में हाजिर है जी। तो राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ आपको मिलेगा, लेकिन ब्रज के लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं और राजस्थान में तीखा ज़्यादा खाते हैं। यहाँ कुछ ब्रज से ही जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं, हालांकि बीजेपी के नेता हैं और साथ में हमारे छोटे भाई भी हैं। कैसा लगा? आप बता रहे 3 दिन से लगातार हम लोग खा रहे हैं। भाई आनंद आ रहा है। मैं सारी स्टॉलों पे जा चुका हूँ, लेकिन जो मुझे राजस्थान की स्टॉल पे जो मूंग की दाल का हलवा, आप ये समझो कि हम सुबह आते हैं शाम आते हैं तो मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। दाल बाटी खाते हैं, गट्टे की सब्जी है, मतलब इतना अच्छा स्वाद हमें राजस्थान के, जो हम इतनी दूर जाया करते थे, आज वो स्वाद हमें अपने ब्रज में मिल रहा है, उसका आनंद ही अलग है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और एक आम आदमी भी हैं। अगर बीजेपी को हटाकर आम आदमी को देखा जाए तो कैसा लगा मेला और क्या कहेंगे? शायद ये पहली बार ऐसा मेला हमारे ब्रज में हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों की स्टॉलें लगाई गई हैं, चाहे वो भोजन हो या फिर अलग खरीदारी की स्टॉल हो। ऐसा आनंद पहली बार हमें अपने ब्रज में मिला है और ऐसी खूबसूरती पहली बार मिली है। तो मैं आशा यही करता हूँ एक आम आदमी के नाते कि आने वाले हर साल ऐसा ही मेला लगे और हमारे ब्रज के लोगों को भी रोजगार मिले और बाहर के लोग आके अपने हुनरों को दिखाएं, इसका आनंद बड़ा आता है। जी, वैसे खाने के लिए आप शौकीन हैं खाने के, मैंने सुना है, भैया बता रहे थे। तो खाना खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे ब्रज में ही और ख़ासकर वृंदावन में ही सारे जगह के प्रदेशों के लोग यहाँ आ गए हैं, उनका व्यंजन यहाँ आ गया है। तो कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? वैसे तो ब्रज में जो है कोई भी चीज़ की कमी ना है, हर तरीका का व्यंजन हर प्रदेश को मिले। लेकिन ये जो अद्वितीय मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाते लगो है, बस ये है सरकार से गुजारिश कि ये प्रतिवर्ष लगे, याते कि हमारे ब्रज को नाम भी होगो, ठीक है, और आनंद अलग ही होगा। बाकी भोजन की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, आनंद आ रहा है। हम 3 दिन से रेगुलर जो है राजस्थानी यहाँ पे खा रहे हैं, सैंकरी की सब्जी और जो है सब व्यवस्था, दाल बाटी वगैरह। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से हैं सर। खासकर मेला देखने आए हैं? बिल्कुल मेला देखने आए हैं सर। अच्छा, कैसा लगा? क्योंकि देखिए, अलीगढ़ और ब्रज, हमारा जो ब्रज प्रांत है या कह लीजिए उत्तर प्रदेश जो है, बहुत तीखा कम खाता है, लेकिन राजस्थानी भोजन कैसा लगा और क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल पैसा भी वसूल है और टाइम भी वसूल है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, मेला कैसा लगा? क्योंकि देखिए, यहाँ केवल राजस्थान ही नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, पटना हो, हर जगह की चीज़ें मिलेंगी। तो कैसा लगा ये? एक ही जगह ये समझिए पूरे भारत का समावेश हमें मिल रहा है देखने को, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। तो वाकई में यहाँ लोगों को आनंद तो आ ही रहा है। बहुत सारी स्टॉलें हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चुनिंदा, क्योंकि बहुत बड़ा एक फील्ड है, जिस फील्ड में यह लगाई गई हैं। पूरी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको जरूर दिखाता हूँ। काफ़ी देर ढूंढने के बाद में आखिरकार मुझे यूपी की दुकान मिली गई। बहुत ज़्यादा घूमा जब जा करके मुझे यूपी की दुकान मिली, और साथ ही में यहाँ हमारे वृंदावन के सुप्रसिद्ध व्यक्ति भी यहाँ मुझे मिल गए। कैसा लगा? पहले तो ये पूरे हाट के बारे में जानूंगा, ये हुनर हाट जो लगाया गया है कैसा लगा? और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक ब्रज में ही सभी प्रदेशों का सम्मिलन एक जगह हो गया है, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही हैं। क्या कहेंगे और कैसा लगा? यहाँ पे जो है आज अब की बार जो है योगी जी ने ये यहाँ जो व्यवस्था ये करी है हुनर हाट की, ये बहुत ही एक सुंदर और बहुत ही बढ़िया उन्होंने व्यवस्था ये यहाँ हुनर हाट की करी है। यहाँ महाराष्ट्रियन फूड भी है और साउथ इंडियन फूड भी है और यूपी का भी, बिहार का भी लिट्टी चोखा यहाँ पे है। सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और बहुत अति सुंदर, काफ़ी आनंद यहाँ देख के आ रहा है। मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत दूर जाना पड़ता था कुछ खाने के लिए, कुछ खाना है लिट्टी चोखा खाना तो बिहार जाना पड़ता था, लेकिन आज यहीं मिल रहा है ब्रज में। तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर। बहुत आपने लिट्टी चोखा? नहीं, अभी नहीं खाया। छोले आपने खाया? छोले भटूरे खाए। कैसा लगा? बढ़िया ये लगे। तो हमारे ब्रज का ही है, हमारे वृंदावन में। हाँ, अच्छा लगा, आनंद आया। टेस्ट अच्छा है। तो अभी आपने हुनर हाट में खान पान की चीज़ों का आनंद लिया, देखा, लोगों को जाना कि किस तरीके से लोगों को इस हुनर हाट में उन तमाम सारी व्यंजनों को खाने में कितना आनंद आ रहा है। अब आपको लेकर के चलते हैं मंच की ओर, क्योंकि यहाँ केवल खाना नहीं है, यहाँ मनोरंजन के लिए भी तमाम सारी चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं, क्योंकि आज खास कार्यक्रम है। आज अनूप जलोटा जी द्वारा भजन संध्या रखी गई है। आइए लुत्फ उठाते हैं उस भजन संध्या का। साथ ही हमारी मथुरा वृंदावन की सांसद हेमा मालिनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसी के साथ में विधायक पूरन प्रकाश, जो बलदेव से जो विधायक है पूरन प्रकाश जी, वह भी यहाँ मौजूद हैं आज इस कार्यक्रम में। तो आइए आनंद उठाते हैं अनूप जलोटा जी के भजन का।
ये जो लंबी सांस है ये बाबा रामदेव ऐसी लाती ऐसी लाती 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 गली 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 तुझे गाने लगी ऐसी लाती मेरा गली मगन वो तो गली 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 गाने लगी महबूब में गली बन के चुगन चली महबूब में गली बन गाने लगी ऐसी लाती मेरा गली मगन वो तो गली गाने लगी ऐसी लाती लगी गरी गरी गरे मामा गा बाबा मा दादा पानी नी दा सा नी दा पराना नी विष्णुया मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता मुझसे गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे मैं भी चल रहा हूँ छोड़ के मैं जाना कौन कहता
भजन सम्राट अनूप जलोटा जी द्वारा आपने भजन का श्रवण किया। वाकई में बहुत ही मधुर भजन, उनके जो फेमस भजन है वह भजन का आपने श्रवण किया, बहुत ही उत्तम लगा। साथ ही आज इसी के साथ में हमारे इस हुनर हाट का पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट हमारा जो आएगा उसमें हम आपको इसके आगे की और जो चीज़ें हैं वह भी आपको प्रदर्शित कराएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।